क्यों ईएससी इंजीनियरिंग जॉब छोड़कर क्यों एई के जॉब में लोग प्रिफर करना चाहते हैं, स्टेट का जॉब क्यों सेंट्रल का जॉब छोड़ के जाते हैं, ऐसा क्या रीज़न है? असिस्टेंट इंजीनियर यानी एई की जॉब क्या होती है और कब यूपी में या बिहार में या राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में या झारखंड में कब फॉर्म आने वाले हैं? दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल एग्ज़ाम में। तो आज हम बात करेंगे कि असिस्टेंट इंजीनियर जो होता है एई की, जो डिफरेंट एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उसमें कब आएगा फॉर्म। जैसे यूपीपीएससी यही अभी हुआ है जस्ट दिसंबर में हुआ था, फिर बिहार बीपीएससी यही, फिर राजस्थान, फिर झारखंड, फिर एमपी, फिर अदर स्टेट जो भी है, ये फॉर्म कैसे एलिजिबल है, कब वो आएगा, क्या क्या होता है प्रोसेस, कितनी सैलरी होती है, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस। मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो पाने के। चलिए, इंजीनियरिंग की जो जॉब होती है एक क्लास जॉब होती है, जैसे इंजीनियरिंग सर्विस का ऐसे समझ लो असिस्टेंट इंजीनियर एक एई की जॉब होती है जो स्टेट लेवल पे जॉब होती है और बहुत शानदार जॉब होती है और ज़बरदस्त जॉब होती है। एई की जॉब हर स्टेट अपना अपना कराती है, जैसे यूपी एई हुआ, जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट इसमें जाते, पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन और भी डिपार्टमेंट होते हैं या यहाँ से जाते हैं आप लोग। वो इन्वायरमेंटल पब्लिक जो आपकी इन्वायरमेंटल होती है वहाँ पे, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट यहाँ से जाते हो। तो जैसे अभी यूपी, बिहार या झारखंड जितने भी स्टेट होती है अपनी एक एग्जाम होती है, तो इसकी सैलरी और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, ये सारी चीज़ें बातें, और कब फॉर्म आएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। तो ये आपको क्वालिफिकेशन, आपको बीटेक होना ज़रूरी है, जैसे इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या केमिकल में, जिस ब्रांच में आती है आपको एलिजिबिलिटी। एज की यहाँ पे पंगा नहीं होती है, एज यहाँ पे 37 साल जनरल की होती है, ओबीसी की 40 साल और SC ST की जो 42 ईयर के करीब चली जाती है। बाकी और सिलेबस की बात किया जाए, सिलेबस में क्या होता है, टेक्निकल एक पेपर, जैसे यूपी में अभी हुआ था, 2 पेपर हुआ था। एक फर्स्ट पेपर में टेक्निकल, दूसरों भी टेक्निकल, तो टेक्निकल 1 और 2 हुआ था, उसमें नॉन टेक भी था, हिंदी और जीएस था। बाकी जैसे बिहार में हुआ तो बिहार में 150 क्वेश्चन थे, तो 100 टेक्निकल, बाकी 50 नॉन टेक होते थे, वर्ड की पूरा जीएस होती थी। फिर झारखंड में हुआ था, वहाँ भी एक पेपर नॉन टेक था, एक टेक्निकल था। तो नॉन टेक में वही पूरा इंडिया की जीएस थी, फिर टेक्निकल था। अब राजस्थान में आया तो राजस्थान में खुद का जीएस होता है, वहाँ पे ये थोड़ी सी दिक्कत होती है, 1 नॉन टेक 1 टेक्निकल होता है। बट ऐसे स्टेट सब अपना कंडक्ट, कोई अपना जीएस रखता है, कोई किसी का 2 पेपर होता है, फिर एक का इंटरव्यू होता है, फिर मेंस और इंटरव्यू होता है। वही बहुत जगह मेंस नहीं होता है और इंटरव्यू डायरेक्टली हो जाता है। मेनली 3 फेज होते हैं, बट कहीं कहीं 2 फेज होते हैं, मेंस को हटा देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेक्शन की प्रोसेस भी हो गई, ये हो गया। कट ऑफ बहुत कम स्टेट यही का जाता है और इसी की जो आपको सैलरी पे होती है, बेसिक पे होती है, पीएफ भी होता है आपका, एचआरए होता है, 20% मिलता है आपको, और क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मेडिकल अलाउंस मिलता है, चाइल्ड एजुकेशन कम्युनिकेशन के लिए मिलता है। तो हम ग्रेड पे की बात करें, मेरे पास एक है बिहार का, तो ग्रेड पे 5400 रुपया है और बेसिक पे 9300 रुपया, DA जो मिलता है 10,081, ट्रेवल अलाउंस मिलता है 1500 और एचआरए मिलता है मतलब वही बहुत कम एचआरए है, 1860 से। मेडिकल 1000 रुपये, अदर ऑर्गेनाइजेशन। ओवरऑल सैलरी तो इसमें कम है, सैलरी से 40 से 50, यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर के 60 से 70 हज़ार सैलरी आराम से हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनोगे, चीफ इंजीनियर बनेंगे, चीफ इंजीनियर टू इंजीनियर इन चीफ, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट में आप अपनी पोस्टिंग हो सकता है। ओके, तो यूपी में भी हुआ था, यूपी में बहुत सारे डिपार्टमेंट, यही की एक जॉब ना शानदार और ज़बरदस्त जॉब होती है, बहुत अच्छी जॉब होती है। आपकी जॉब लग गई तो लाइफ से मतलब सही है भाई, बहुत पैसे कमाते, खासकर सिविल इंजीनियर में आपकी जॉब लगती है तो आप बहुत पैसा कमा सकते हो, इतना पैसा कि आप सोच नहीं सकते हो, क्योंकि इतनी पैसे होती। पीडब्ल्यूडी में हुआ, इरिगेशन डिपार्टमेंट, चाहे आप ईमानदारी से कमाओ आपको मिल जाएगा, चाहे अब पता है सेकंड रूल क्या होता है, उससे भी कमाओ, तो बहुत पैसे हैं। ओके, अब बात करें, अब बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में आ रही कि इसका एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा, क्या होगा। तो बात किया जाए, अभी देखो बिहार का जो हुआ था पहले 2018-19 में हुआ था, फिर मेंस हुआ, फिर इंटरव्यू अभी चल रहा है। तो अब उसका प्रोसेस चलेगा, कब तक होगा सिलेक्शन, उसके बाद मान के चलो 2 साल बाद बिहार एई में जॉब आएगी। ओके, यूपी में 2013 के बाद 19 में आया, अब 19 के बाद आपको डायरेक्टली मिलेगा 2 साल बाद, मान के चलो। हर साल इनको निकालना चाहिए, इतनी सीटें होती है, हर साल इनको निकाले, बट नहीं निकालते हैं, तो मान कर चलो 2 साल बाद आएगा। झारखंड का प्रीवियस ईयर मेंस अभी बाकी बचा हुआ है, उसमें भी अभी पिछले साल जनवरी में हुआ था,
तो जनवरी में हुआ था, वो भी अभी पेपर नहीं क्लियर हुआ है अभी, मतलब उसका भी पूरा प्रोसेस चल रहा है। आरपीएससी जो राजस्थान एईएन की जॉब थी, वो भी बहुत दिन बाद आया था, 5-6 साल बाद, उसका भी पेपर कंडक्ट हुआ, इंटरव्यू अभी कुछ दिन बाद होगा, अभी मेंस का रिजल्ट आया है। और हरियाणा भी ऐसे यही जेई का निकालता रहता है। फिर आपका उत्तराखंड का पता नहीं, फिर आपको आंध्रा में आती है, कर्नाटका में आता है, आपका मध्य प्रदेश में आता है, छत्तीसगढ़ में एई में आता है, हिमाचल प्रदेश में एई आता है, गुजरात एई आता है। गुजरात एई में क्या है ना, थोड़ा सा गुजराती का फर्स्ट पेपर होता है, बाकी आप क्लियर कर लेते हो तो आपको जॉब वहाँ पक्की होती है। वहाँ 400 हर साल सीटें ऑलमोस्ट आती है, ये आती है। बाकी जम्मू कश्मीर में भी आता है ऑलमोस्ट, उड़ीसा त्रिपुरा, आपका कह सकते हो आसाम, हर जगह वैकेंसी आती आती रहती है। तो एई पे ना आप फोकस कर सकते हो। अब मेरा मानना है कि ईएससी के ना अलावा एई पे असिस्टेंट इंजीनियर का फोकस करो, वहाँ पे आपका सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि यही एक ऐसी जॉब है ना बहुत शानदार। लोग एई की जॉब, ईएस का जॉब छोड़ के एई में चले जाते हैं। रिपुटेशन तो मानता हूँ ईएससी में सब कुछ है, सब कुछ है, बट आपको पैसे कमाने हैं तो भाई असिस्टेंट इंजीनियर से ज़्यादा कोई भी नहीं बड़ा जॉब है। वहाँ पे अब पैसे बहुत है, बट आपको रिपुटेशन चाहिए और सैलरी, सब कुछ फैसिलिटी, जो भी सारी चीज़ें मिलती है तो आपको पता ही है मिलता है इसमें। इंजीनियरिंग सर्विस इंडिया की टॉप क्लास जॉब है। बाकी आप लोगों को क्या करना है पता है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना। और भी कोई नीड है तो अब वैकेंसी कितनी आती है, वैकेंसी देखो ना, एई में जब भी आती है वैकेंसी, जैसे यूपी में आया था 250-300-400 के करीब आया था, फिर राजस्थान में आया था 500-600 के करीब, फिर बिहार में 1000 करके करीब वैकेंसी आया था, फिर उसके बाद आपका झारखंड में 500 के करीब आया था। टोटल वैकेंसी की बात कर रहा हूँ मैं। फिर ऐसे आता है छत्तीसगढ़ में आया था 40-50 वैकेंसी, फिर हिमाचल में आता है 20-30, फिर ऐसे दिल्ली में भी एई में वैकेंसी आती है, वहाँ भी डायरेक्टली आप फॉर्म फिल कर सकते हो। दिल्ली में भी बहुत वैकेंसी आती है। तो गाइस ये सारी चीज़ें हैं। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।